हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल चौहान। फिल्मी फैंस क्लब में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं साउथ की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म रत्सासन को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिखाया जाता है कि दो बूढ़े लोग, एक लड़की की लाश मिलती है, स्कूल जाने वाली लड़की की, जिसका बेरहमी से कत्ल किया गया था। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाते हैं एक अरुण जो कि डायरेक्टर बनना चाहता है और अपनी एक साइकोपैथ स्टोरी को हर एक प्रोड्यूसर के पास लेके जाता है, लेकिन कोई भी प्रोड्यूसर अलग अलग बहाना बना के उसकी स्टोरी को नहीं मानते हैं। और उसके बाद फैमिली के प्रेशर में आने की वजह से वो जो उसके जो जीजा जी एक पुलिस वाले रहते हैं, तो वो भी पुलिस वाला बन जाता है। पुलिस वाला बनने के बाद उसे ये केस मिलता है और वो उसको स्टडी करना शुरू करता है। फिर सीन चेंज होने के बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि स्कूल से आ रही रहती है, लेकिन उसका किडनैप हो जाता है और उसके डॉगी का जो पट्टी है उस पे उसे एक गिफ्ट मिलता है उसके मम्मी पापा को। जब वो इस गिफ्ट को खोलते हैं तभी उसमें एक लड़की की डॉल रहती है जिसका सर कटा रहता है उस डॉल का, और उसके मुंह पे अलग अलग स्क्रैचेस रहते हैं। फिर जब ये अरुण को पता चलता है तब वो मैच करता है, तो जो पहली लड़की वहाँ पे लाश उसका मिला था और ये डॉल का चेहरा दोनों का सेम ही सेम था। तब वो ऐसा सोचता है कि शायद से ये किल साइको ने किया रहेगा और एक लेडी ऑफिसर को जाके समझाता है, लेकिन लेडी ऑफिसर मानती नहीं है, कहानी समझ के इसे इग्नोर कर देती है। हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसको सुनाई नहीं देता, इसीलिए वो एयरपोर्ट्स पहनती है और वो एक रिक्शे में जाती है, तभी उसका किडनैप हो जाता है। लेकिन उस स्कूल में जो एक टीचर रहती है वो उस रिक्शे के पीछे का देख लेती है। वहाँ उसके जो रिक्शा रहता है जिससे उसका किडनैप हुआ, उसके वहाँ पे स्टार रहता है। फिर वही स्टार वो लोग उसी रिक्शे वाले को ढूंढ लेते हैं और जब उससे पूछते हैं तो उसे पता चलता है कि उसी के स्कूल में एक टीचर है, सर है, जो कि लड़कियों के साथ गलत काम करता है और वो उसे घर पे बुला रहा रहता है। तो वो लोग उसको जब पकड़ने के लिए उस टीचर के घर जाते हैं तब वो लोग देखते हैं कि वो स्कूल में नहीं रहता है। फिर उसका जहाँ पे फोटो रहता है तो उसके जो जीजा जी है वो कहते हैं कि मेरी बेटी जो है अनु, वो इसी के क्लास में पढ़ती है। तो लोग फटाक से उसके स्कूल में जाते हैं और उसी क्लास में जाते हैं और उस टीचर को पकड़ते हैं। उस टीचर से जब पूछताछ होती है तो वो बताता है कि हाँ, मैं उस लड़की को यहाँ पे ला रहा था, लेकिन वो घर से भाग गई और भागने के बाद वो रोड से अचानक से गायब हो गई। और मुझे अपने घर के वहाँ पे ये एक बॉक्स मिला जिसमें कटी हुई डॉल का सर था। तो फिर ये लोग समझ जाते हैं उस लड़की का भी उसी साइको ने पीछा किया है। फिर उन लोगों को उस लड़की की लाश मिलती है, लेकिन उस लाश को वो लोग पब्लिक नहीं बताते, मतलब पब्लिक लोगों को नहीं बताते हैं, ताकि साइको को पब्लिसिटी ना मिले और वो कुछ ना कुछ गलती करे। और जब वो लोग उसका पोस्टमार्टम कर रहे रहते हैं तभी उन्हें पता चलता है उसका जो एयरपोर्ट्स है उसमें कुछ म्यूजिक्स बज रहे रहते हैं और वो लोग म्यूजिक को ढूंढना शुरू कर देते हैं कि ऐसा म्यूजिक कहाँ पे बजता है। फिर जो जीजा जी रहते हैं उसकी जो अनु रहती है उसका बर्थडे रहता है, लेकिन बर्थडे में ही वो गायब हो जाती है। फिर उन्हें उस लड़की की लाश जो है उन्हीं के कार के डिक्की में मिलती है और वो लोग उस लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देते हैं। तभी उन्हें पता चलता है वो म्यूजिक जो है एक मैरी नाम की म्यूजिशियन हर एनुअल डे जिस भी स्कूल में जाती है उसमें बजाती है। और वो लोग एक चीज गौर करते हैं कि वो जिस भी स्कूल में जाती है और जिस वॉलंटियर को चुनती है उसी का 2 दिन के बाद मर्डर हो जाता है। यानी कि वो जो मैरी है वही है किलर, और वो जो है अपने पहले दोस्ती करती है उनसे मैजिक सिखा के, फिर 2 दिन के बाद उन्हें किडनैप करके मार देती है। उन्हें पता चलता है वो मैरी जो है वो 2 दिन पहले एक स्कूल में परफॉर्मेंस की थी और जिस लड़की को उन्होंने चुना था उसके ही वो लोग क्लास में जाते हैं और उसके हर एक लड़की को अपना नंबर देता है अरुण और उनको सेफ रहने के लिए कहता है। फिर वो लोग उस लड़की का पीछा करते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि जिस लड़की का वो लोग पीछा कर रहे थे वो तो उसकी बहन है और दोनों हम शक्ल है, दोनों सेम टू सेम में दिखते हैं। दूसरी लड़की का किडनैप हो चुका था।
फिर वो लड़की जो है वो एक बेसमेंट में अपने आप को पाती है और अरुण ने जो उसको फ़ोन नंबर दिया था वो उससे कॉल करती है और कॉल करने के बाद वो उसे कहती है कि मैं ऐसे ऐसे जगह पर हूँ और वो आता है उसे बचा लेता है। लेकिन तब तक जो वो मैरी रहती है वो भाग जाती है। तभी उसे उसका जो बेसमेंट रहता है उसके घर मिलता है और उसका घर जो रहता है वहाँ पे उसको एक फ़ोटो मिलता है। वो पहले जो बहुत पहले वो एक साइको के ऊपर काम कर रहा था, मतलब फिल्म बनाना चाहता था, उसी के जैसा फ़ोटो उसे मिलता है, जहाँ से उसे पता चल जाता है कि ये इसी केस में इन्वॉल्व है। और उसके ऊपर अच्छे से जानने के लिए स्टोरी वो एक पुलिस वाले के पास जाता है जो कि बताता है इस लड़की का नाम मैरी था और इसका जो पति था वो मर चुका था, जिसकी वजह से वो बाद में मैजिक्स करने लगी। और उसका एक बेटा रहता है जिसका नाम रहता है क्रिस्टोफर। वो अभी बस जवान ही रहता है लेकिन तब भी वो बूढ़ा दिखता है एक बीमारी की वजह से, जिसकी वजह से जो स्कूल में लोग हैं उसे वो लोग बहुत तंग करते हैं। और फिर लेकिन एक लड़की उसके साथ अच्छे से बिहेव करती है लेकिन बाद में वो उससे भी बात नहीं करती है, जिसकी वजह से वो गुस्से में आके उस लड़की को मार देता है। और फिर वो उसकी मम्मी और वो अरेस्ट हो जाते हैं। फिर वो बोलता है कि मुझे पता चला था कि वो लोग एक्सीडेंट में मर चुके हैं, लेकिन अभी ये पता चल गया कि मैरी एक्सीडेंट में नहीं मरी थी, वो अभी भी जिंदा है। फिर वो जब दूसरे फोटोज को चेक करता है तब उसे पता चलता है अरुण को कि जो लड़की यानी कि मैरी है जो कि उसकी क्रिस्टोफर की मम्मी है, उसके हाथ में 5 फिंगर्स है। लेकिन जो यहाँ पे एनुअल डेज होते हैं वहाँ पे जो भी मैजिक्स करती है उसके हाथ में 6 फिंगर्स है। और जब वो लोग उस फोटो को देखते हैं तो देखते हैं कि क्रिस्टोफर के हाथ में 6 फिंगर्स है और वो लोग समझ जाते हैं कि ये मैरी नहीं बल्कि क्रिस्टोफर है जो कि ये सारे खून कर रहा है लड़की के भेस में, मतलब अपनी मम्मी के भेस में। फिर वो जो क्रिस्टोफर है वो एक लड़की को किडनैप कर लेता है, छोटी लड़की को, और एक अपने ही घर में लेके जाता है। तभी अरुण पीछा करके उससे फाइट होने लगती है उन दोनों के बीच में। लेकिन क्रिस्टोफर मैजिक्स आता है उसे, इसीलिए वो अरुण पे बहुत भारी पड़ रहा रहता है। तभी अरुण उसे चिढ़ा के डिस्ट्रैक्ट करता है और उसे मार देता है। फिर अगले दिन उसे कॉल आता है और उसमें बताया जाता है कि मुझे आपका जो एक प्रोड्यूसर है जो कि कहता है कि मुझे आपका जो साइकोपैथ फिल्म है उस पर मैं स्टोरी बनाना चाहता हूँ। और यहाँ पे ही ये पिक्चर एंड हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।